उत्तर प्रदेश की जनता बाबा को दौड़ाएगी, धोती खुल जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसी राज्य में अब 55 दिन का ये यात्रा कर रहा है। योगी को जिताने के लिए योगी की जमीन खिसक चुकी है। ये धर्म और जात की सिर्फ राजनीति करते हैं, मतलब हिंदुत्व का चोला ओढ़कर जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। और योगी जी का हालत और मोदी की हालत एकदम उसी तरह है जैसे चूहा होता है। ये अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं और निश्चित रूप से सपा की सरकार 2022 में बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। मैं लखनऊ के सपा कार्यालय पे, विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा कार्यालय पर आज मौजूद हूँ। 20 नवंबर आज की तारीख है। आज कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़े अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला उनके लखनऊ दौरे के ठीक एक दिन बाद आया है। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ आए हुए लोगों से बातचीत कर सकें, ये जान सकें कि आखिर बीजेपी सरकार के इस यू टर्न का चुनाव के जस्ट 3 महीने पहले ये जो यू टर्न उन्होंने लिया है, इसके पीछे की क्या राजनीतिक दांवपेच हो सकते हैं, इसे जानने के लिए हम लोग यहाँ सपा कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ एक लोकल नेता हैं, इनका परिचय लेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ क्यों आए हैं और अपना विचार भी इनके जानेंगे। नाम बताइए। अमित चौबे, फरंदा विधानसभा से, जनपद महाराजगंज से मैं आया हूँ। और जिस तरीके से मोदी जी ने 700 किसानों की जो मौत हो गई, और मौत नहीं कहा जाए, निर्मम हत्या कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर गए थे। जिस तरीके से ठंड में किसानों पे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उनको आंसू गैस के उनका बिस्तर भिगोया गया, उनका खाने का जो उनका टुकड़ा वो फेंक दिया गया। और कहीं ना कहीं जो सरकार की दमनकारी नीति थी किसानों पे, हमारा देश जय जवान और जय किसान के नारे पे देश हमारा चलता था, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से किसानों पे एक तरफा हमला किया, और 2 साल बीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की धरातल खिसकने लगी, तब माननीय अखिलेश यादव जी विजय यात्रा लेके निकले। आप देखो, मऊ से लेके गाजीपुर आजमगढ़ तक का पूरा 5 बजे भोर तक की वहाँ की सम्मानित जनता अपने नेता, महबूब नेता के देखने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पे बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो जनसैलाब देख के कहीं ना कहीं मोदी और योगी जी की दिमाग की बुद्धि ठीक हुई। उन्होंने तीनों जो काला कानून था उनको वापस लिया है। ये कहीं ना कहीं इनकी सरकार जाने की, क्योंकि ये सत्ता के लोभी लोग हैं। इस सत्ता को बचाने के लिए कोई नियम ला सकते हैं, कोई नियम हटा सकते हैं। अब पहले जब ये किसी नियम लाए थे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया था, सारे किसानों ने विरोध किया था, तो वो इस योजनाओं के बारे में लाभ बता रहे थे। अब उन्होंने हटा लिया, अब कर ये योजना खराब थी। माफी मांगी है मोदी जी ने देशवासियों से। अब माफी तो जो आपको लगता है कि इस माफी से वो जो 1 साल का जो दुख है, जो 700 किसानों की जो मौत है, वो भूल जाएंगे लोग? साहब, पहली बार लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को अपनी सभा में भीड़ बुलाना पड़ रहा है। सरकारी पीडब्ल्यू विभाग से 40 लाख रुपए डीएम जनता ला रहा है, तहसीलदार जनता ला रहा है, और एक तरफ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिसको एक आवाज पे, एक सूचना पे हजारों लाखों लोग सड़क पे 5 बजे भोर तक इंतजार करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो भीड़ बुला रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो भीड़ बुला रहे हैं, और इनको माफी मांगनी चाहिए। जो 700 परिवार है, उन परिवारों को कम से कम एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको 50 से 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो किसान थे। वो आप बताओ, कोरोना काल में जो मोदी जी ने किसानों का राशन वो जनता को देने के बाद वो अपना नारा देते थे कि हमने कोरोना में किसानों को अनाज दिया और ये जनता को अनाज दिया। वो अनाज आता कहाँ से? वो अडानी अंबानी पैदा करते हैं। उस अनाज को हमारा देश का किसान पैदा करता है। इनको माफी उन परिवार से मांगनी चाहिए। अब माफी से काम नहीं चलने वाला है, बात बहुत आगे हो गई है। आप बताओ, 150 रुपये किलो अरहर का दाल हो गया, 200 रुपया ऊपर सरसों का तेल हो गया, 100 रुपया पेट्रोल हो गया। आप 50 रुपये बढ़ा देते हो, 10 रुपये घटा देते हो। ये कौन सा मजाक कर रहे हो? आप देश को मजाक बना दिया, राजनीति को मजाक बना दिया। कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में आप 55 दिन का ये यात्रा कर रहा है? योगी को जिताने के लिए योगी की जमीन खिसक चुकी है। मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ। जितना ब्राह्मण समुदाय पे हमला हुआ है, आप उठा के इतिहास देख लो। विजय मिश्रा पे हमला हो रहा है, उनके घर गिराया जा रहा है, योगी जी अपना बुलडोजर चलवा रहे हैं। आज हमारे विधानसभा फरंदा में उनके पार्टी के विधायक है बजरंग बहादुर सिंह जी, सारी जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर दिया। निषाद परिवार को, दलित परिवार को, योगी का बुलडोजर उन पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनके पार्टी के विधायक है। आम जनमानस तहसील में थाने के चक्कर लगा रहा है, दरोगा मार रहा है, बलात्कार, पुलिस वाले बलात्कार कर रहे हैं। योगी के जमाने में बलात्कार हो रहा है थाने में। अभी हमारे विधानसभा में 12 साल की बच्ची के साथ, दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। जब उस मामले में हम लोग जाते हैं, पोस्टमार्टम से पहले थानेदार कहता है कि एनिमल बाइट है। पोस्टमार्टम हुआ नहीं, थानेदार ने कह दिया एनिमल बाइट है, कप्तान ने कह दिया एनिमल बाइट है कि जानवर ने खा लिया। जब मैं मौके पे जाता हूँ
उस परिवार से पूछता हूं तो मैंने कहा कप्तान साहब मैं मानता हूं आपकी बात को, बच्ची को जानवर ने खा लिया, क्या जानवर कपड़ा निकालता है क्या? मेरी बात पे 3 दिन बाद उस पर खुलासा होता, 3 आरोपी पकड़े जाते हैं, मेरा 1 महीने फेसबुक अकाउंट बंद हो जाता है, मेरे ऊपर कप्तान मुकदमा करा देता है। सिर्फ मेरा कसूर ये था, मैं दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आया था। विपक्ष को ये रोदना चाहते हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को ये सामने नहीं लाना चाहते हैं। जिस तरह से इनका अखिलेश यादव की जब सरकार चल रही थी लखनऊ में, तो ये जब विपक्ष में बैठे थे तो बीजेपी ने बड़ी आवाज उठाई थी कि कानून व्यवस्था अखिलेश यादव में की सरकार में बड़ी खराब है लखनऊ की। आज के डेट में जो आप बता रहे हैं, इन सब के बाद जो भी इनके वादे थे, भ्रष्टाचार मुक्त हो, चाहे 4 लाख नौकरियां हो, चाहे महंगाई खत्म हो, चाहे ये कानून व्यवस्था हो, इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? साहब 5 साल में योगी के 5 काम कोई बता दे जिसका पिता उद्घाटन उन्होंने किया हो, शिलान्यास उद्घाटन किया हो। 5 साल में 5 काम इनके पास नहीं है। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, थाने में हम जेल में हमला हो रहा है, जेल में मौतें हो रही है, जेल सबसे सुरक्षित माना जाता है। आप बताओ थाने में हत्या हो रही है। गोरखपुर में पुलिस वालों ने व्यापारी, गुप्ता परिवार के व्यापारी को, वो गोरखपुर घूमने आया था, वो अपने मुख्यमंत्री शहर घूमने आया था, उसको पीट कर बैरी में से हत्या कर दी। कासगंज में दलित बेटी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ये आंकड़ा है कि 2021 के पहले 5 महीने में ही 1000 से 67 से भी ज्यादा कस्टोडियल डेथ के मैटर बीजेपी की सरकार में लौट निकल के आए हैं। लोकतंत्र में किसी सरकार को इतना मानवाधिकार ने नोटिस नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, आज तक कभी नहीं हुआ। फिर भी ये बाबा किस नशे में धुत है, इसको कोई सुध नहीं है। ये विपक्ष में बताओ, सदन में मर्यादा भाषा होता, सदन में बोलते ठोक दो, मार दो, ये भाषा होती है मुख्यमंत्री की, ये गरिमा होती है। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल में 25 काम आपको याद होंगे। पत्रकारों की हत्या हुई है, पत्रकार सवाल पूछता है उस पर हमला हो जाता है, नौजवान सवाल पूछता है उस पर हमला हो जाता है। हमारे नेता ने कन्या विद्यालय, लैपटॉप, बड़े बेटियां साइकिल, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता, कब्रिस्तान पे बाउंड्री, शमशान घाट पे जो लाशें पहले जलती थी, हमने कब्रिस्तान पे बाउंड्री बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी लोग कहते थे ये मुस्लिम की पार्टी है। लेकिन हमने जब कब्रिस्तान पे, शमशान घाट पे जो लाश पहले पानी में जलते थे, भीग के वो जलते थे, हमारे नेता ने वहां रहने की व्यवस्था कराई थी, उनको शौचालय की व्यवस्था कराई थी। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, गीता और कुरान, दिवाली और ईद। इस बार ईद दिवाली में लाइट नहीं मिली है, 55 दिन कोयले की कमी है। बताओ सूबे में सरकार आपकी कोयले कमी है, किस नशे में धुत है कि कोयले कमी आपको जानकारी नहीं है। अभी आप लखनऊ में आप देख लो, पूरा कोना कोना सजाया गया है, वो बंबई से फूल मंगाए गए हैं आज तक कि प्रधानमंत्री जी खुश हो जाएं। आप चले जाओ मुख्यमंत्री सामने, वो टीन से उसी गंदगी ढकी गई है कि वो नाला ना दिखे। हरे मोदी जी, हरे योगी जी, लेकिन मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूं 5 साल अखिलेश यादव जी को इस बार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश 50 साल आगे चले जाएगा। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हो, क्योंकि बाबा को पर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। आप चले जाओ एक तरफ आगरा एक्सप्रेसवे में चले जाओ, दिल खुश हो जाए, लगता है हम विदेश में आ गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की देन थे, माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी, और उसी की देन है हमारी सरकार। आज जिस दिन आ जाएगी आप देख लेना, अखिलेश यादव जी का जो नौजवानों का सपना है, महिलाओं का जो सपना है, उस सबको पूरा समाजवादी पार्टी करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और लोगों से बात करेंगे। मुझे ये बताएं, आप लोग का सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। जनता में क्या माहौल है, जनता का क्या रुझान है आने वाले चुनावों को लेकर, हमारे दर्शकों को बताएं। जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर 2017 में अखिलेश यादव जी के कामों को भूलकर भाजपा को वोट किया था। लेकिन योगी जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ बहकाया, धर्म और जात के नाम पे लोगों को भ्रमित किया। योगी जी जब राजनीति शुरू करते थे, गोरखपुर में, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, वहाँ कुछ इनके मुद्दे थे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंसेफ्लाइटिस, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किए। एक प्रमुख रोड है वहाँ गोरखपुर से वाराणसी, मुख्यमंत्री के संसदीय गृह जनपद से लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को जोड़ने वाली रोड है। लेकिन उस रोड पे अगर आप चले जाएंगे तो 50 किलोमीटर दूरी पे हमारा घर है और जाने में 3 घंटा लगता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जनपद का ये हाल है तो प्रदेश का हाल क्या होगा। बस उस जनपद की बात करिए, उस जनपद में इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी में, तो ये बयान देते हैं कि डॉक्टर को जेल भेज देते हैं। ये धर्म और जात की सिर्फ राजनीति करते हैं, मतलब हिंदुत्व का चोला ओढ़कर जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। महंगाई चरम पे है, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब मुद्दा ही नहीं इनके पास कि किस आधार पे ये बात करें, किस आधार पे अब जनता के बीच में जाएं। आप देखिए इनके विधायक और सांसद जनता के बीच में जाके जूता खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, आए दिन कहीं न कहीं बस ये है कि कहीं कहीं वीडियो वायरल हो जा रहा है, कहीं कहीं मामला दब जा रहा है।
मुझे ये बताएं कि जो एक दिन अभी कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फैसला है कानून कृषि कानून को वापस लेने का, ये इस फैसले को इतना समय लग गया, 1 साल बाद ये फैसला जो लिया है, और चुनाव और इसकी जो टाइमिंग है ठीक चुनाव से 3 महीने पहले, क्या ये किस तरह से बीजेपी की किस नीति को दर्शाता है? पूरी तरह से ये इनकी बेवकूफ़ी है। ये समझ लिए सरकार जो है, चुनाव आपके करीब है 2022 का, अब चुनाव को देखते हुए इनका ये कृषि बिल जो है, ये स्वाभाविक था कि इनको कृषि बिल लाना था, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है, जांच की राजनीति करनी है, इसलिए ये बिल आना इनके लिए बहुत जरूरी था, लाना इनके लिए। डेफिनेटली ये अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए फैसला आया है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो मोदी जी की लहर थी, योगी जी की जहर थी, इस फैसले के बाद क्या ये दोबारा ट्रैक पर आएगी? दोबारा से लोग उनको इस फैसले का क्रेडिट देंगे? और क्या वो अपनी जो धीरे धीरे जो यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश में जो एक विरोध उत्पन्न हो रहा था योगी सरकार के लिए, क्या उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा? ये पूरी तरह से बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए चुनाव करीब है। चुनाव करीब होने के नाते आप समझ लीजिए कि 3 महीना चुनाव है, किसी तरह इनको कृषि बिल पास करना था, क्योंकि ये पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। पराजित होना इनका मुख्य कारण था। किसान जो आंदोलित थे, 1 साल तक किसान आंदोलन पे बैठे थे, 1 साल से अधिक होने को जा रहा है, आज इनको बैकफुट पे आना था। चूँकि मैं गोरखपुर सदर से वहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ, और योगी जी का हालत और मोदी की हालत एकदम उसी तरह है जैसे चूहा होता है। तो जब ये स्थितियां बुरी है, मतलब आने वाला समय बहुत ही इनके लिए भयावह है, इसलिए इस डर से इन्होंने ये जो किसान बिल है उसको जल्दी से जल्दी माना। लेकिन किसान तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो जाएगा। ये स्थितियां भाई बहुत ही भयावह है, देश आर्थिक संकट में गुजर रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय देश के किसानों का जो मुद्दा था उसको तो सुन लिया, पर उत्तर प्रदेश के जो किसान सैकड़ों किसान खाद के रेट के लिए जो बैठे हैं उसको कब सुनेंगे? आप सोचो, मैं नेपाल बॉर्डर, मेरा विधानसभा नेपाल बॉर्डर के करीब है, हमारा खाद नेपाल चला जा रहा है, हमारा तेल नेपाल चला जा रहा है, हमारे देश से सस्ता तेल वहां मिल रहा है, सस्ता खाद मिल रहा है, लेकिन योगी बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका उदाहरण देख लो, आज मोदी जी आ रहे हैं, लखनऊ में किसी होर्डिंग पे योगी की फोटो नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पैदल कर दिया था योगी आदित्यनाथ को, आज चले जा लखनऊ की होर्डिंग में, कहीं योगी आदित्यनाथ का फोटो नहीं है। निश्चित रूप से मोदी को भी लग गया है कि उनका चेला बिहार से जा रहा है, बोरिया बिस्तर बांध के उत्तर प्रदेश की जनता बाबा को दौड़ाएगी, धोती खुल जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। सरकारी पैसे से अपना विद्यालय बनवा रहे गोरखनाथ मंदिर पे, अब चले जाओ। आजम खान साहब ने विद्यालय बनाया था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उसको रात उनको जेल में डाल दिया गया। और योगी आदित्यनाथ सरकारी पैसे से अवैधनाथ के नाम पे जितनी जमीनें हैं सरकारी विद्यालय बना रहे। बाबा आप खदेड़ा होबो, इस बार धोती खुलेगी, आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड में। इसलिए उत्तराखंड का सीएम यहाँ आके बाबा अपनी व्यवस्था उत्तराखंड में कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। इन्होंने नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजलूमों को इन्होंने रोधने का काम किया है, चाहे वो किसी मामले में हो। जाति का नंगा नाच नाचा है, आज दलित बनाम यादव हो गया, यादव बनाम पंडित हो गया, इस कभी नहीं हुआ था लोकतंत्र में। और ये इनके जितने विधायक हैं, आज ये टिकट जारी कर दे, 150 विधायक हमारी पार्टी में आने के लिए लाइन लगाए हैं। हमारे नेता का, वो महबूब नेता का, जो कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जिस दिन सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली माफ होगा, हमारे नेता ने घोषणा कर दिया। जिस दिन पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार, नौकरी मिलेगी, हमारे नेता ने कह दिया। अब इसी नाते अब देखिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं, और ये समाजवादी 2022 में गली गली में परचम लहराएगा। आप देख सकते हैं ये अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं, और निश्चित रूप से सपा की सरकार 2022 में बनेगी।